उज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बिल जलाल के पाक और बाबरकत नाम से जो मेरा, आपका, हम सब का, इस पूरी कायनात का रब है। इस वक्त पूरी दुनिया में देखने वाले नाजरीन जितने भी हमारे सिख यात्री हैं उनको जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। और जितनी हिंदू कम्युनिटी के लोग हमें देख रहे हैं उनको नमस्कार। क्रिश्चियन भाइयों को गॉड ब्लेस यू। और जितने फ़िका जाफरिया से रिलेटेड लोग हैं उनको तोहफ़ा या अली इस्लाम मदद। और तमाम आलम इस्लाम में हमारे किसी भी फ़िका, किसी भी मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, हमारे मुसलमान, आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला हम सबको गम इश्क़ रसूल के अलावा कोई गम अता ना फरमाए। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका ये खूबसूरत फेवरेट प्रोग्राम अली ज़ेब चैनल पर, अली ज़ेब यूट्यूब चैनल पर आपके फेवरेट प्रोग्रामों में से एक फेवरेट प्रोग्राम है ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे। और आज जिस पर्सनालिटी के पास मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरा दिल चाहता है कि आज आपको ये शेर पूरा सुनाया जाए। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। नाज़रीन, आपको पता है कि जब भी अल्लाह ताला ने किसी इंसान की मदद करनी होती है तो परवरदिगार, क्योंकि वो रब्बे जुल जलाल है, वो रहीम है, वो करीम है, आज तक अल्लाह ज़मीन पर चल के नहीं आया किसी की मदद के लिए, लेकिन वो अपने ख़ास बंदों को मुस्तस कर देता है कि ए मेरे बंदे, मेरा ये काम तू दुनिया पे कर। और जो लोग अल्लाह का ये काम दुनिया पे करते हैं उनको हम अक्सर कहते हैं रिफाई इदारों के हमारे रज़ाकार भाई। ये हमारे सियासी भाई हैं, सियासत के साथ साथ ये ह्यूमैनिटी के भी काम करते हैं। तो आज मैं जिस इदारे में हूँ, आप यकीन कीजिए नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुमर्द खान साहब के इदारे से लेकर इंटरनेशनली बहुत सारे इदारों में इंटरव्यूज़ किए, उन लोगों के पास गए, लेकिन आज जिस सादा तबीयत के एक मुखलिस सच्चे मुसलमान कि आज मेरी मीटिंग की इब्तदा उनसे एक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने के बाद हुई। उन्होंने ज़िद की कि मुझे नात सुनाए पहले। ऐसे आशिकाने रसूल को पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाना बहुत ज़रूरी था। तो नाज़रीन, एक ऐसा शख्स, इससे पहले कि मैं आपको नाम बताऊं, इसके बावजूद मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि शायद एक बहुत बड़े शायर ने इन्हीं नौजवानों के लिए कहा है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कुमन। इनका असल मकसद ये है इंसानियत की खिदमत, और इसी इंसानियत की खिदमत में यतीम बच्चों का सहारा बने, उनकी एजुकेशन की फ़िक्र की। चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रिया हो, जहाँ भी लोग यूनिटी के काम करते हैं, फलाही काम करते हैं, उनका सबसे ज़्यादा ज़ोर होता है तालीम पे। लेकिन हमारे मुल्क में वसाइल कम हैं, मसाइल ज़्यादा हैं। 10 साल से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और ये कोई मामूली अरसा नहीं है नाजरीन। सबसे बड़ी बात यह है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जिसने किसी यतीम के सर पर एक हाथ रखा तो उस हाथ के नीचे जितने बाल हैं उतनी ही नेकियां उसके नामाए अमाल में लिख दी जाएंगी। तो ज़रा सोचिए कि इस पर्सनालिटी, इस नौजवान के हिस्से में अल्लाह ताला ने कितनी रहमतें, कितनी बरकतें समेटी होंगी। तो अब आपके और उनके दरमियान ज़्यादा हाइल नहीं होगा। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी, बल्कि इसको उर्दू में ट्रांसलेट करूं तो इंसानियत की आवाज़ है। और इनको शॉर्टली हम लोग जब इन्हें पुकारते हैं तो VOH कहते हैं। VOH के चेयरपर्सन हैं, फाउंडर हैं, रूह रवां हैं। इन्होंने गुज़िश्ता 10 साल से इंसानियत की खिदमत का बेड़ा उठाया। बाकी के सवालात हम उनसे करेंगे। उसके अलावा आपको बताता चलूँ कि नहायत ही मुखलिस, दयानतदार, और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को सियासत में आना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में हमारे मुल्क की भाग दौड़ भी संभालें। सियासत से मुंसलिक हैं, सियासी लोगों को, अच्छे लीडर को प्यार भी करते हैं बहुत ज़्यादा, उन्हें सपोर्ट भी करते हैं। बाकी की सारी बातें उनके साथ इंटरव्यू में होंगे। और आपको बताऊंगा कि मेरी एक ऐसी आइडियल शख्सियत है जिनको इन्होंने बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया था, ऐसा तोहफ़ा जिसको आप पैक नहीं कर सकते, उसको शाज़ोर करके भेज सकते हैं। तो ये सारी बातें हम उनके साथ इंटरव्यू में करेंगे। तो आइए मिलते हैं राजा मोहम्मद हारून। सबसे पहले राजा साहब, आपको कैसे ख्याल आया कि आपको ये नेकी करनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, मुझे इज़्ज़त बख्शी। और वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी का ये जो अदारा है, मैंने और राजा कामरान आबिद साहब जो मेरे साथ वाइस चेयरमैन हैं, हम दोनों ने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपने हिस्से का क्या रोल प्ले कर सकते हैं। हम अपने इस प्यारे पाकिस्तान में अपने बहन भाई जो हमारे इलाके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ख़ास करके जो यतीम बच्चे हैं, आज के इस दौर में इन यतीम बच्चों को अकारत की नज़र से लोग देखते हैं। ऐसा माशरा हो गया है कि हम उनके साथ तल्लक नहीं रखते हैं, उनसे रिश्तेदारियां नहीं करते हैं, वहाँ पे शादियां नहीं करते हैं कि जी इसका जहेज नहीं मिलेगा, ये यतीम बच्ची है। तो वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी एक ऐसी बुनियाद इस रूरल एरिया इस्लामाबाद में हम लोगों ने रख दी है कि जहाँ पे यतीम बच्चे
को फ्री एजुकेशन, फ्री किताबें, फ्री पिक एंड ड्रॉप, और कुछ बच्चियों की हमने, यतीम बच्चियों की अपने अदारे के जरिए शादियां करवाई हैं और करवा रहे हैं। अल्लाह पाक हमारी ये कोशिश कबूल करें, और हम ये चाहते हैं आपके तवस्सुत से, हम ये चाहते हैं कि जो मुखय्यर हज़रात हैं, जो कुछ कर सकते हैं, आएँ आप लोग हमारा वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी का अदारा देखें। हम जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, आज ज़ेब साहब और इनकी टीम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये लोग आए, हमारा वो देख के आए हैं कि राजा साहब आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, और एक ये हमारी कोशिश थी और हम अपनी कोशिश में कामयाब हुए हैं। जो बातें हमने सोची थी उस पर इम्प्लीमेंट हमने किया है। यकीन जाने कि वो यतीम बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो वो मेरे साथ खास करके जब वो गले से मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं, तो वो मैं कैफियत बयान नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि जब हम उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह देखें कि हमारे बच्चे भी तो इस तरह हो सकते हैं, तो खुदा की कसम अल्लाह पाक को वो चीज़ हमारी कबूल करें अल्लाह ताला। और मैं चाहता हूँ कि जब हम ये एहसास करें कि हमारे दाएं बाएं गली मोहल्ले में, हम अपनी गली को देखें कि हमारी गली में कितने लोग हैं यार जो कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं, जो यतीम हैं, तो यकीन करें जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया है हमारे कोई मकसद नहीं है, हम सिर्फ खिदमत करना चाहते हैं। इंसानियत की आवाज़, इसी प्लेटफॉर्म को जो दुखी इंसानियत का मिशन हमारा, इसका ये नर है। और साथ साथ इसके अलावा हम मेडिकल पे बड़ा काम कर रहे हैं मुख्तलिफ गाँव में, जहाँ पे आज के इस दौर में इस इस्लामाबाद में डिस्पेंसरियाँ नहीं हैं, मेडिकल की सहूलियात नहीं है। जचकी बचकी के केस रास्ते में हुए, डेथ हुई है बच्चियों की। यहाँ इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ तो दुख और तकलीफ होती है अंदर मेरे कि यार क्यों नहीं हम कुछ कर सके। जो भी हुकूमतें आती हैं, यकीन जाने हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आएँ, इस इलाके को देखें, इस गाँव को देखें, इस रूरल एरिया को देखें। तो आज हमारे भाई राजा खुर्रम नवाज साहब यहाँ से इलेक्टेड MN, आज हमें उम्मीद की बड़ी किरण बन गए हैं वो, और वो काम करवा भी रहे हैं। डेवलपिंग का काम काफ़ी शुरू है हमारे इलाके में, और कुछ स्कूल अपग्रेड हुए हैं, और अभी कुछ हमें उम्मीद लगी है कि हमारे MNA साहब इंशाल्लाह अपने इस टर्नआउट में वो जो वादे किए थे, वो जो हमारी इलाके के अंदर जो परेशानियाँ हैं, कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो साथ ही हमारी तंजीम जो है वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी, हम फूड प्रोग्राम जो कोरोना की वबा चली है यहाँ पे, जो पूरी दुनिया जिसकी वबा की लपेट में आई है, उसमें हमने अपना रोल प्ले किया है। हमने तकरीबन 600 घरों तक राशन पहुँचाया है। वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी की गाड़ियाँ, जहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे कोरोना की वजह से, उन्हीं गाड़ियों में राशन घर घर पहुँचाया है। और रमज़ान पैकेज एक हम दे चुके हैं, और कल से दोबारा वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी के प्लेटफॉर्म से हम रमज़ान पैकेज देना शुरू कर रहे हैं। और ये सब कुछ मैं और राजा कामरान कर रहे हैं। हमें अल्लाह पाक ने कोई जरिया बना दिया है और ये काम चल रहा है। वरना यकीन जाने इंसान सोचता है कि ये किस तरह होगा, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि जब आपका अकीदा पक्का हो, जब आपकी सोच पक्की हो, जब आप इरादा कर लें कि हमने ये खिदमत करनी है और अल्लाह की रजा के लिए करनी है, तो उसके रास्ते अल्लाह पाक खुद बनाते हैं। यही VOH है, यही वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी है। यकीन जाने कि इस वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी में जब आप लोग आए, विजिट करें, आप हमारे इदारे आके देखें। पहला हेड कैंपस हमारा लतराड़ रोड के ऊपर VOH वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी के नाम से मैट्रिक तक स्कूल रजिस्टर्ड है, एफिलेशन है, और माशाल्लाह हमारे बच्चे 100% रिजल्ट ले रहे हैं। एजुकेशन पे ज़बरदस्त किस्म की मेरी टीम काम कर रही है। और दूसरा कैंपस हमारा पिंड मिस्त्रियाँ गाँव के अंदर है, और वहाँ पे भी यकीन जाने अली ज़ैब भाई जब जाता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। वो बच्चे, उनमें इतना निखार आ गया है कि वो बच्चे, जब उनके अंदर मैं टैलेंट देखता हूँ तो मैं अल्लाह के आगे दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, जो सोच मैंने और मेरी टीम ने की थी आज उस पर अमल हो रहा है, और दिल बाग बाग हो जाता है। और पिंड मिस्त्रियों से जब हम निकलते हैं, चिरा गाँव में चले जाते हैं, तो वहाँ पे जो बच्चे स्कूल से बाहर थे, जो बच्चे स्कूल आना नहीं चाहते थे, और वहाँ पे VOH के प्लेटफॉर्म से उनको अवेयरनेस दी, उनको आगाही की कि आए, अगर हम अच्छा पाकिस्तानी बनना है तो तालीम हासिल करनी है। आए, अगर आप अच्छा बेटा बनना है तो तालीम हासिल करनी है, अच्छा खामंद बनना है तालीम हासिल करनी है, अच्छा मुसलमान बनना है तो तालीम हासिल करनी है। तो वहाँ पे हमारी हमने जो कोशिश की, उस वजह से काफ़ी सारे बच्चे स्कूल के अंदर आए। और आज लास्ट एनुअल पे जब वहाँ पे बच्चों ने इंग्लिश में स्पीच की और नाजरा किया, तो बड़ा दिल खुश हुआ कि हमारे बच्चे, इंग्लिश के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाती है। और उसके बाद
तीसरा चौथा कैंपस हमने कृपा गांव में रखा। जब कृपा गांव में रखा तो वही एक बेस होता है, जो बेस हमने हेड कैंपस पंजगरा एलीपुर UC20 में दिया, और ये बेस लेके इंशाअल्लाह अल्लाह पाक को मंजूर हुआ तो हम इस्लामाबाद के रूरल एरिया में जहाँ के ही तालीम का मसला है, लोग तालीम हासिल नहीं कर सकते, और ख़ास करके मैं मैसेज देना चाहता हूँ उन यतीम बच्चों को कि जो ये समझते हैं कि हमारी किताबों के पैसे नहीं हैं, हमारे पास यूनिफॉर्म के पैसे नहीं हैं। VOH वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी का ये चेयरमैन आपका हर वक्त साथ है, आपके साथ मेरी पूरी टीम है। हम किताबें भी देंगे, यूनिफॉर्म भी देंगे, पिक ड्रॉप भी देंगे, क्योंकि हम किसी पे एहसान नहीं करेंगे। हम अल्लाह पाक की ज़ात को राजी करने के लिए ये बेड़ा उठाया हमने, और इंशाअल्लाह पूरा इस्लामाबाद, रूरल एरिया इस्लामाबाद और पूरा पाकिस्तान, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक को मंजूर हुआ, मेरी सोच है, मेरी टीम की ये सोच है कि हम आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान, KPK और सिंध में जहां भी हम कुछ कर सके वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी के जरिए करेंगे। और इसका बेस, इंसान की कामयाबी उससे होती है कि उसके बेस से, जो बेस हमने वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी का दे दिया है, इसको इंशाअल्लाह जारी और सारी रखेंगे। और मेरी अली भाई और दूसरे मीडिया वालों से भी मेरी अपील है कि मेरे दोस्तों आए, आप भी हिस्सा डालें, आप भी हिस्सा डालें। आपका हिस्सा किस तरह डलेगा? आपका हिस्सा इसी तरह डलेगा जिस तरह मेरे इन भाई मोहतरम अजीम हस्ती ने आके यहाँ पे वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी के हेड ऑफिस में आके इन्होंने अपना रोल प्ले किया, अपना हिस्सा इन्होंने डाल दिया। मेरे भाइयों, अगर आप लोग भी इनकी तरह हिस्सा थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालेंगे, मैं कहता हूं कि हर बंदा अपना रोल प्ले करे। कोई पढ़ा लिखा बंदा है, क्रिश्चियन की मद में हमारे साथ आए, कोई डॉक्टर है तो वो अपनी मेडिकल के जरिए आए, रूरल एरिया में जहाँ पे मेडिकल के डिस्पेंसरी नहीं है वो आके अपना रोल अदा करे। जो कुछ दे सकता है वो राशन ले आए ताकि हम उन बेवा के घरों में राशन पहुंचाएं। जो और कुछ कर सकता है तो वो 3 बच्चियां जिनके ऊपर सर पे हाथ रख के हमने रुखसती की है, जिनको हम रुखसती करना चाहते हैं, आए उनका हम कुछ करें। मेरे भाइयों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, हम बड़ी खुददार कौम है। यकीन करें, अल्लाह की जात पे अगर अकीदा रखेंगे तो ये कुछ भी नहीं है। हम वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी का प्लेटफॉर्म रखा है, और मेरे दोस्तों ये गैर सियासी प्लेटफॉर्म है। यहाँ कोई बंदा ये ना समझे कि पीपल्स पार्टी है, कोई ये ना समझे कि मुस्लिम लीग नून है, कोई ये ना समझे कि PTI है, कोई ये ना समझे कि जमात इस्लामी है। ये वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी है, ये इंसानियत की आवाज है। मैं पूरी दुनिया को अपनी आवाज सुनाना चाहता हूँ, चाहे कोई मुस्लिम है चाहे कोई गैर मुस्लिम है, क्योंकि इंसानियत की आवाज वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी। इंशाअल्लाह अपना मिशन जो चल रहा है हम जारी और सारी रखेंगे। आप लोगों का तामन, आप लोगों की मददें, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाजरीन, राजा मोहम्मद हारून साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, और उन्हीं की बातों से मुझे एक अजीम शायर का शेर याद आ गया। इरादे जिनके पुख्ता हों, इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। ये शख्स अभी तक तो नहीं घबराया, लेकिन आज मैं एक स्पेशल रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप मुझे जानते हैं कि मैं 53 पीपल्स का ओल्ड हाउस रन कर रहा हूँ, और गुज़िश्ता 10 सालों में 9,822 बच्चियों को मुकम्मल जहेज देकर रुखसत कर चुका हूँ। इतने काम करने के बावजूद आज मैं राजा मोहम्मद हारून साहब के सामने अपने आप को, उन्हें सूरज और अपने आप को दिया समझ रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि सबसे अहम मौजू है तालीम। यूरोप से लेके बरआज़म एशिया तक हमेशा तालीम पे इसलिए जोर दिया जाता है कि जिस माशरे में तालीम याफ्ता लोग होंगे वहाँ टेररिज्म नहीं होगा, वहाँ तासुब पसंदी की आग नहीं होगी। आज राजा मोहम्मद हारून साहब अगर 1000 बच्चों की कफालत कर रहे हैं, 1000 बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं, तो आज तक आपके अली ज़ेब भाई ने इतनी बच्चियों की शादियां करा के, ओल्ड हाउस रन करके आपसे कभी डोनेशन नहीं मांगा। राजा हारून साहब भी नहीं मांग रहे। लेकिन मैं अगर आपका स्टार हूँ, इंटरनेशनल स्टार हूँ, मेरे फैंस पूरी दुनिया में, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपको एक प्रॉपर तरीका बताऊंगा। हमने इनकी पूरी डॉक्यूमेंट्री बना के अपने चैनल पे देनी है आपको कि किस तरह काम करें, क्योंकि इनके बच्चे ना सिर्फ इनके इदारे में पढ़ते हैं, ये उनको यूनिफॉर्म भी देते हैं, उनको पिक एंड ड्रॉप भी देते हैं और बुक्स भी देते हैं उन्हें। क्या आज तक किसी सियासतदान ने ये किया? यहाँ रोड बनते रहे, हॉस्पिटल नहीं बने। यहाँ लोग भूख से मरते रहे, लोग अपने अपने पैसे लेकर बैरून मुल्क मुंतकिल करते रहे, मनी लॉन्ड्रिंग होती रही। लेकिन यतीम बच्चों का अगर किसी ने सोचा तो वो ये नौजवान है, वो ये शख्स है। तो आइए
पूरी दुनिया में मिलकर ये फैसला करे। आप किसी भी मकतबा फ़िक्र से, हिंदू हैं, सिख, ईसाई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये यतीमों का हाथ बटा रहे हैं। आइए मैं और आप मिलकर इंसानियत की आवाज़ बने। वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी का मकसद भी यही है, इंसानियत की आवाज़। पूरी दुनिया में जब यतीम बच्चों के सहारे की बात हो तो वो एक ही सहारा हो, राजा मोहम्मद हारून। तो आपसे सिंपल सी रिक्वेस्ट है, आज मेरे इनके दोस्त भी बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी ह्यूमैनिटी का मैंने मुजाहरा यहाँ देखा कि एक तरफ राजा मोहम्मद हारून साहब बैठे थे, उनके साथ एक पीपल्स पार्टी के रूहे रवां बैठे थे, और एक तरफ नवाज शरीफ साहब के। ये शख्स दिल में मोहब्बत रखता है, कदूरत नहीं रखता। तो आओ मिलकर हम एक जंजीर बने, हाथों में हाथ मिलाएं। और थैंक यू सो मच, मैं इसमें नदीम साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, नदीम ऐवान साहब का, कि उन्होंने इतनी बड़ी पर्सनालिटी से हमें मिलाया। यकीनन वो भी इस खराज तहसीन के हकदार हैं। और आज के इस प्रोग्राम में सबसे बड़ा हिस्सा मैं समझता हूँ कि नदीम ऐवान साहब का है, कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी पर्सनालिटी से मिलाया। और आज अली से वादा करे कि पूरी दुनिया में मैं ना सिर्फ इनके चैरिटी शोज़ करूँगा, सबसे पहला हम लॉकडाउन ख़त्म होती दुबई में शो करेंगे, पाकिस्तान में शाम गज़ल करेंगे, बड़े बड़े लोगों को एक जगह बुलाकर हम फंडिंग करेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि मेरे पाकिस्तान के ये नौजवान, इन जैसा ना कोई था, ना है, ना होगा। ये वो शख्स है जो एक अजीम लीडर, एक अजीम आलीशान लीडर को बुला के दावत भी करता है और जाते हुए उनको भैंस जैसा तोहफा भी देते हैं। मतलब लोग तो आजकल बकरी किसी को नहीं देते। दिल जिसका फराग दिल है, आप उसे डोनेशन देंगे तो वो फराग दिली से उसी तरह असल जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो आइए, कतरे से कतरा समंदर भरता है। अगर बारिश का एक नन्हा सा कतरा सोचे कि मैं बरसूंगा, ज़मीन पे खुश्क हो जाऊंगा, तो कभी ज़मीन जलथर नहीं होती। एक नन्हा सा कतरा कुर्बानी देता है, चाहे वो खुश्की क्यों ना हो। उसकी पैरवी करते हुए बाकी कतरे जब गिरते हैं तो मूसलाधार बारिश होती है और वो अल्लाह की रहमत बन जाती है। आपने अल्लाह की रहमत बनना है तो राजा मोहम्मद हारून साहब का हाथ बनिए, इनका साथ दीजिए। यही मोहब्बत है, यही मेरा पैगाम मोहब्बत है। वादा किया था कि आपसे मिलाऊंगा हर बार इस प्रोग्राम में। ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोके खुदाई। मैं वंस अगेन बहुत शुक्रगुजार हूँ डीजे असद का, नदीम ऐवान साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ुल्करनैन हैदर हैं, चेयरमैन है UC9, प्रेसिडेंट PTI डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद। और दूसरे राजा खुरम नवाज साहब हैं, MNA, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला। इन दो शख्सियत की सरपरस्ती है हमें हासिल है। और हाजी राजा मनीर जो समाजी सियासी शख्सियत हैं, हमारे बड़े भाई, वो भी हमारे साथ पेश हैं। और साथ ही आज आए हुए हैं राजा अब्दुल अजीज़ साहब, वो भी बैठे हुए हैं, हमारे दोस्त हैं और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। और साथ ज़ुबैर बंगश साहब हैं, ये भी आए हुए हैं, आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, PTI के रहनुमा हैं। और साथ ठेकेदार सफ़ीर साहब हैं जो कि यहाँ के मशहूर शख्सियत हैं। और यहाँ पे ज़ैद कैनी साहब आए हुए हैं जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। तो आज अली ज़ैब साहब आए और बड़ा मज़ा आया मुझे, इनकी बातें सुनी हैं और इनकी गुफ्तगू सुनी है। तो यकीन जाने मेरा बड़ा हौसला बढ़ा है और मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि वो वक्त दूर नहीं कि VOH वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी के जब ऐसे भाई मिलेंगे, ऐसे दोस्त, ऐसे स्टार आज वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी के हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं। और इनकी हौसला अफजाई और इनकी बातों से मेरा बड़ा दिल बढ़ा है। और इंशाअल्लाह हम जो यतीम बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हम इस पे मज़ीद हमारा काम बढ़ेगा और हम मज़ीद खिदमत कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं फिर एक बार अली ज़ैब साहब का, इनकी पूरी टीम का बहुत मशकूर हूँ। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती दे, आप इसी तरह हमेशा रहें। थैंक यू वेरी मच। एक बड़ी अहम बात आपसे करना चाह रहा हूँ। जब आप लोगों के आइडियल बनेंगे तो हर शख्स ये जानना चाह रहा है कि आपका आइडियल सियासी लीडर कौन सा है, आपका आइडियल पर्सनालिटी। मेरा आइडियल इमरान खान है। इमरान खान ऐसी शख्सियत है कि जब हम दुनिया में जाते हैं तो हमें एक सवाल करते हैं हमारे पे दुनिया वाले कि जी आपके लीडरों ने क्या क्या किया है। तो यकीन करें कि हमें गोरे जब कहते हैं कि इमरान खान ने कैंसर अस्पताल बनाया है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है जो हमारा आइडियल है। जो इतना बड़ा काम इमरान खान ने किया है, मैं भी कोशिश करूँगा वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी भी वो मुकाम हासिल करे, उस जगह पे जाए जहाँ पे इमरान खान है आज। थैंक यू वेरी मच। पूरी दुनिया में ग्रीन पासपोर्ट की जो असल इज्जत थी वो भी इमरान खान ने बहाल की है। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना।
ये मेरी एनजीओ की जो लोगो लाइन है, आज मैं राजा मोहम्मद हारून साहब को डेडिकेट कर रहा हूँ और आप सबको डेडिकेट कर रहा हूँ। आइए आप, मैं, हम सब मिलकर अपने अल्लाह को राज़ी करें ताकि हम पर कोरोना या ऐसा कोई अजाब या इम्तिहान हम पे ना आए। मिलके इतनी नेकियां करें कि रब्बे ज़ुल जलाल मुझे, आपको, हम सबको अपनी रहमतों से नवाजे। अली ज़ेब इजाज़त चाहने से पहले आपको एक दुआ देना चाहेगा कि अल्लाह करे आपकी ज़िंदगी का हर दिन ईद की तरह और रात शब बरात की तरह मोतबर हो। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।